Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेट्स स्टार्ट मैथ्स न्यू वीडियोस के साथ न्यू चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस क्या है? देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस और चांसेस, पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसा कि कोई भी जगह पर, जैसा सपोज माहिम स्टेशन जाने के लिए 3 रास्ते हैं और मुझे जाना है माहिम स्टेशन, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है? 3 पॉसिबिलिटी, कोई भी रास्ते से जा सकता हूँ, है ना। तो ये चांसेस एंड पॉसिबिलिटी की तीनों में से कोई भी रास्ते से जा सकता हूँ, मेरी मर्जी वहां पर आती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। वहां पर फाइंडिंग क्या रहता है, कैसा, तो सॉल्यूशन बताऊंगा आगे क्वेश्चन के अंदर। पहले उसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से आता है। तो क्वेश्चन का बेसिक टाइप्स यहाँ पर कुछ लिखा हूँ मैंने, तो उसका जो सिंपली मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और 10वीं के स्टूडेंट्स लोग को उसमें क्या लिखना कंपलसरी रहेगा, वो चीज को ध्यान में रखते हैं, उसको लिखना है। बाकी शॉर्टकट भी है इसमें, बट 10th वालों को शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना, 10th वालों को फुल स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना है, जिसकी वजह से आपको पूरा नंबर मिलेगा हर क्वेश्चन के ऊपर। स्टार्ट करता हूँ। पहला यहाँ पर था 1 कॉइन इज टॉस्ड। क्या करा? 1 कॉइन को टॉस किया। तो आंसर कैसा लिखोगे फॉर 10th वाले? देखो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, लेट एस बी द। तो एस हमेशा ऑलवेज आपको एस लेना ही लेना है। एस फॉर होता है सैंपल स्पेस। एस फॉर क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है, जिसको अंडरलाइन में कर रहा हूँ, यहाँ से ऑफ तक, यहाँ तक हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के अंदर ये कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है, ये फॉर्मेट। इसलिए आपको लिखते लिखते ये याद हो जाएगा। फिर आगे क्या रहता है, तो उसके ऑफ के आगे रहता है जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन रहता है वो रहता है। तो देखो क्या दिया यहाँ पर, क्या था? 1 कॉइन टॉस्ड। तो यहाँ पर भी देखा है स्पेस ऑफ 1 कॉइन टॉस्ड, वही है, तो वही को आपको लिखना रहेगा। अब उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो सैंपल स्पेस आपको कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा के थ्रू बनाना रहता है। जैसा सेट चैप्टर के अंदर आप लोग किए थे कि किसी चीज का सेट बनाना रहे, तो उसको इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो यहाँ पर भी वैसा ही करना है। तो एस लिए थे यहाँ, तो एस इज इक्वल टू हेड एंड टेल। 1 कॉइन है, तो 1 कॉइन के अंदर या तो आपका एक हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड एंड टेल इसको काउंट करें 1 और 2, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। एन ऑफ एस, एन फॉर नंबर, ब्रैकेट ऑफ नंबर ऑफ एस, मतलब काउंटिंग करोगे जितना रहेगा सैंपल स्पेस के अंदर वो आपका नंबर ऑफ एस रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोले, 2 कॉइन्स आर टॉस। अब 2 कॉइन एक साथ उछाला, 2 कॉइन एक साथ उछाला, तो 2 कॉइन ना, तो उसमें क्या, तो फिर से देखो लिख रहे हैं लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ। फिर से ये इतना सेम है, देख रहे हो, ऑफ तक फिर से सेम है। तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, वही लिखा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, बोला लिख दो। अब उसका सैंपल स्पेस देखो बनाया, देख रहे हो, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, 2 कॉइन है, ऐसा ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है ना, इससे कम। तो नंबर ऑफ एस कितना, काउंटिंग करो, 1 2 3 4, सेट लेना होगा, टोटल सेट को ही लेना, अलग अलग मत करना। तो ये देखो 4 है, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4। अब आता है 3 कॉइन टॉस किया, तो यहाँ पे देखो 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को उछाला, तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ। फिर से देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेम है, वही सेम है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ। आगे देखो भाई 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 से कुछ तक का उछाला, तो देखो इसका सैंपल स्पेस 8 बनता, 8 बनाया। इसका लॉजिक मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स का जो ट्रिक बताया था, उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हो कि ये 8 कैसा बना उसका ट्रिक, तो वो वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हो। तो ये 8 बना, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8, ये टोटल काउंटिंग करोगे तो आपका 8 रहेगा। ओके, देन आते हैं उसके बाद, ये टोटल कॉइन्स के ऊपर था। क्वेश्चन इसके अंदर कैसा पूछता है, तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछ सकता है कि हेड कम्स इन मिडल, जैसा इसके अंदर पूछा हेड कम्स इन मिडल, तो देखो मिडल में हेड किसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, तो वो लिखना है, जिसको इवेंट बोलते हैं, समझ में आ रहा है, तो उसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट जो क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन बोले वही लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा ओनली टेल, इसमें क्या बोला, ओनली टेल, ओनली टेल बोला, तो ओनली टेल किसमें, टीटी, तो उसको ही लेना है। जिसमें जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको सेलेक्टेड करेंगे हम लोग इवेंट के अंदर। तो यहाँ तक का पॉइंट तक का समझ में आ गया। अब आता है डाई के ऊपर। डाई किसे कहते हैं, लूडो की गोटी खेलते हैं, लूडो 1 से लेके 6 डॉट रहता है उसके ऊपर, उसको डाई बोलते हैं। तो देखो यहाँ डाई दिया, आ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका, तो उसपे क्या रहेगा, फिर से लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ, फिर से यहाँ तक कॉमन, आगे देखो क्या लिखा, आ डाई थ्रोन, आ डाई थ्रोन फेंका, तो उसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है उसका डॉट, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया ये भी।
अब इस पे क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है इवन कि इवन नंबर, तो इवन नंबर देखो क्या 2 4 6, प्राइम नंबर देखो 2 3 5 प्राइम नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर्स के ऊपर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 डाई और थ्रोन। अब दो लूडो के गोटी को एक साथ फेंके, अब 2 फेंके तो वहां पे लंबा सेट बनता है, तो कैसा सेट बनता है देखो यहाँ पर लेट एस बी द, फिर यहाँ पर वही रहेगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाई थ्रो क्वेश्चन। तो सैंपल स्पेस ऐसा बनेगा, उसमें जब 2 डाई बनेंगे तो एक के साथ सेट बनाएंगे 6 तक, तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 से 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 से लेकर 6 6 तक लास्ट, यानी इसको टोटल काउंटिंग करेंगे तो 36, यानी 6 रो 6 कॉलम मल्टीप्लाई बाय, तो 6 into 6 36, काउंटिंग भी करोगे तो 36 ही रहेगा। इसमें क्वेश्चन कैसा है, इसमें ही क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सम ऑफ टू नंबर एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आना चाहिए, तो एटलीस्ट आए तो उससे भी ज्यादा ले सकते हैं, तो एटलीस्ट 10, तो देखो 6 + 4 10 आ रहा है, 5 + 5 10 आ रहा है, 5 + 6 11 आ रहा है, ये सबको ले लेना इवेंट के अंदर। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला फ्रॉम अ पैक, एक बॉक्स में से, बियरिंग नंबर, उसके ऊपर नंबर है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक। सिंपल है, कोई बॉक्स के अंदर कार्ड है 1 से लेकर 25 तक, उस पे कार्ड पे नंबर छपा हुआ है, तो उसमें कैसा है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ, फिर से वैसा है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ कॉमन। आगे क्या पूछा, नंबर कार्ड बियरिंग फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक उसके ऊपर नंबर है, तो सैंपल स्पेस क्या बना, s = 1 2 3 4 5 से लेकर 25 तक, तो नंबर ऑफ s = 25। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो इसमें क्वेश्चन भी वही नंबर में पूछ सकता है, प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब ऐसा पूछे सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कैसा रहेगा, जैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो 1 4 9 16 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इवेंट ए के अंदर ये सब आ गए, जो भी कंडीशन में क्वेश्चन में जो पूछे वही लेना है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 3 4 5 and 6, 2 3 5 6 से 2 डिजिट नंबर बनाना है एंड देन उसका सेट बनाना है, तो उसमें भी देखो यहाँ पर सेम फिर से लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो देखो 2 डिजिट नंबर कैसा बनाते हैं, तो पहले मैं 2 और 3 को लिया तो क्या होगा 23 and 32, देखो ले लो इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 और 3 है मेरे पास, 2 और 3 मिला दिया तो 23 और क्या होगा 32, ऐसा ही हो सकता है। देन उसके बाद 2 3 का हो गया, अब तो 2 5 का 25 52, फिर 2 6 का 26 62, पहले 2 से तीनों का बना दिया, 2 से पहले इसका बनाया, फिर इसका बनाया, फिर 2 से बन गया, उसी तरीके से 3 से, तो 3 से बना तो 35 53 एंड 36 63, फिर 5 से बना तो 56 65, तो ऐसा इंटरचेंज कर करके लॉजिकली नंबर बनाना है आपको 2 डिजिट। तो देखो नंबर ऑफ एस काउंटिंग करोगे तो 12 है। इसमें भी क्वेश्चन वैसा ही पूछ सकता है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मोर देन, लेस देन, इस तरह से सवाल पूछेगा। नेक्स्ट आता है आपका अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब जो हम लोग खेलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पत्ती, जो ऐसा खेलते हैं ना ऐसा करके पत्ती, नहला रहता, दहला रहता, किंग क्वीन, वो कार्ड वाला आपका गेम है। तो यहाँ पर भी इसमें प्रोबेबिलिटीज रहती है, तो उसमें सबसे पहले लिखना है आपको, ऐसा ही लिखना है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 52 वेल शफल बैक कार्ड, तो नंबर ऑफ एस उसमें 52 होता है, वो 52 क्या रहता है यहाँ देखो लिखा हूँ, टोटल कार्ड 52 में हाफ आधे रेड रहते हैं और आधे ब्लैक रहते हैं, यानी 26, फिर 26 में भी हाफ हार्ट कार्ड रहता है, हार्ट यानी इसके ऊपर दिल का छापा रहता है, एंड 13 डायमंड, उसके ऊपर डायमंड का पिक्चर रहता है। अब उसके अंदर वो 13 कार्ड के अंदर पहले एस रहता है, फर्स्ट एस रहता है, जिस पर वन बिग पिक्चर्स ऑफ दैट ग्रुप, मतलब वो ग्रुप का पिक्चर, जैसा डायमंड है तो डायमंड बना रहेगा, उस पे हार्ट है तो हार्ट बड़ा सा बना रहेगा, एक ही रहेगा, उसको एस कार्ड बोलते हैं। देन उसके बाद नंबर्स रहेंगे 2 3 4 5 से 10 तक। देन उसके बाद एक किंग रहता है, एक क्वीन रहता है, एक जैक रहता है। ये ग्रुप डायमंड में है तो डायमंड में है, तो ये ग्रुप सब में सब कार्ड में रहता है, हार्ट में भी रहेगा, क्लब में भी रहेगा, स्पैड में भी रहेगा। तो ब्लैक में 2 ग्रुप है, क्लब एंड स्पैड, 13 समझ में आ रहा है। अब उसके अंदर भी कार्ड्स के अंदर देखो डिवाइड कर दिया
पिक्चर कार्ड किसे कहते हैं? ये 3 पिक्चर कार्ड रहता है, किंग क्वीन जैक, ये तीनों पिक्चर कार्ड रहते हैं। तो एक में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो चारों ग्रुप के अंदर 3-3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 3 4 12। तो देखो पिक्चर कार्ड कितने हैं? 12। उसमें से आधे ब्लैक रहते हैं, आधे रेड रहते हैं। B फॉर ब्लैक, R फॉर रेड, तो 6 ब्लैक 6 रेड। फिर उसी तरीके से एस कार्ड जिसपे एक ही पिक्चर रहता है, 4 रहते हैं, उसमें 2 ब्लैक 2 रेड। किंग कार्ड 4 रहते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड। क्वीन कार्ड 4 रहते हैं, तो 2 ब्लैक 2 रेड। जैक कार्ड 4 रहता है, 2 ब्लैक 2 रेड। नॉन पिक्चर कार्ड यानी पिक्चर कार्ड छोड़ के 12 पिक्चर कार्ड थे, तो 52 में से 12 निकालो, बचा कितना? 40। तो नॉन पिक्चर कार्ड 40 रहता है, उसमें 20 ब्लैक 20 रेड। तो कंडीशन क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से इसमें भी पूछेगा। जब इसके एक्सरसाइज पे आएंगे तो मैं आपको डीप में बताऊंगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जिसके अंदर आपको सिर्फ चांसेस लिखना है, पॉसिबिलिटी लिखना है। क्वेश्चन के अंदर बोला 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा 10th वालों को कि इसके पॉसिबिलिटी कितनी है। तो क्वेश्चन जस्ट मैं रीड करूंगा और उसका आंसर लिखूंगा। ओके, एक्सरसाइज 5.1 देखो क्या बोलता है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज पूछ रहे हैं, है ना? कितनी पॉसिबिलिटीज होगी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, वनिता बंदी है, नोज द फॉलोइंग साइट्स, तो कुछ साइट्स जानती है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर कुछ साइट्स को जानती है। साइट से महाराष्ट्र के अंदर साइट जानती है। वो कौन से साइट्स है? प्लानिंग टू विजिट, वो जाना चाहते हैं घूमने के लिए, ऑफ देम इन समर वेकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो वो जानती है अजंता है। दूसरा है आपका महाबलेश्वर, फुल लिख नहीं रहा हूं, जस्ट सुनो आप। महाबलेश्वर, फिर लोनार सरोवर है। देन टडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन उसके बाद अम्बोली है आपका। देन उसके बाद रायगढ़ है। देन उसके बाद माथेरान है। एंड देन उसके बाद आनंदवन है। क्या है? आनंदवन है। ये स्पॉट है घूमने की जगह। तो ये बंदी जाना चाहती है, तो कितना पॉसिबिलिटी इसके आंसर में, कितनी जगह जा सकती है? तो कि जितना स्पॉट उसको पता है उतने तक ही जा सकती है, उससे कम तो जा ही नहीं सकती। तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू 8 पॉसिबिलिटी। जितना स्पॉट उतना दूर वहां तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, एनी डे ऑफ अ वीक का कोई भी एक डे टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करो। एनी डे ऑफ वीक, हफ्ते के कोई भी एक दिन को सेलेक्ट करने बोला। अब सिलेक्शन किस कंडीशन? आपकी मर्जी, मीटिंग के लिए, घूमने के लिए, शादी के लिए, ब्याह, कोई भी चीज के लिए कंडीशन। तो आंसर क्या रहेगी? पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी बताइए? तो पॉसिबिलिटीज रहेगी आपकी 7, बिकॉज एक वीक में कितने दिन? 7 डेज, तो 7 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना इजी हो रहा है। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कितने कार्ड सेलेक्ट करने बोला है? सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम कितने में से? 52 कार्ड्स में से। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी बताओ? पॉसिबिलिटीज कितनी रहेगी? 52। कौन सा कार्ड बोला? वो नहीं बोला है। टोटल 52 कार्ड, उसमें से एक निकालने बोला है, तो 52 टाइम तरीके से निकाल सकता कोई भी कार्ड, तो 52। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 12, 10 to 20 नंबर फ्रॉम 10 to 20, 10 से 20 तक नंबर है, इज रिटन ऑन ईच कार्ड के ऊपर सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करने बोला है, सेलेक्ट 1 कार्ड। इसमें एक कार्ड, तो देखो नंबर कहां से लेके 1 से लेकर 20 तक है, सॉरी 10 से लेकर 20 तक, तो 10 को भी काउंट करना है। तो 10 से लेकर 20 कार्ड कितने हो गए? तो इसका आंसर क्या रहेगा? उसमें से कोई भी एक लेने बोल रहा है, पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी? इज इक्वल टू 11, क्योंकि 10 को भी काउंटिंग करना है, 10 से लेकर 20 तक 10 को भी लेना है इंक्लूडिंग 10, तो 11 पॉसिबिलिटीज है।
ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स के लिए, ऐसा ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग आएंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन विथ सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के टाइप से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.